आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जो एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कुल मिला के वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, एक सर्कुलर डिस्क है यहाँ पर, ठीक है। वो फिक्स कर दी गई है एक्सिस के अलोंग, ठीक है। हमारे ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग जो स्लॉट है यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्लॉट है यहाँ पर। अगर इस तरह दिखाएं तो जो एक्स एक्सिस होगी इस स्लॉट के अकॉर्डिंग इस तरह, इस डायरेक्शन में होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारी होगी वाई एक्सिस, और जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ओमेगा, ये क्या है, जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस के अराउंड ये है। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ये डिस्क, ठीक है, मूव कर रही है, मतलब एक्सेलरेट कर रही है। ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ये। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो इनर्शियल फ्रेम और रोटेशनल फ्रेम के बीच में, सॉरी, इनर्शियल फोर्स है जो और रोटेशनल फोर्स है जो, उसके बीच में एक रिलेशन दिया गया है, हम देख सकते हैं वो क्या है, वो यहाँ पर दे रखा है एफ इक्वल्स टू एफ इन, मतलब एफ क्या हो गया, इनर्शियल प्लस 2m इंटू वी रोटेशनल, रोटेशनल वेलोसिटी ये दे रखा है, इंटू ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी, प्लस m इंटू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर और इंटू ओमेगा। तो ये इस तरह से रिलेशन दिया गया है, ठीक है, फोर्स दिया गया है, फोर्स का रिलेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक यहाँ पर स्लॉट बनाया गया है, ये वाला स्लॉट हम देख सकते हैं, ये स्लॉट है, इस स्लॉट में एक मास m रख दिया गया है, ठीक है। एक मास m जो है जेंटली पुट किया गया है उस पर, और ये रोटेट कर रही है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। सो कहाँ पुट कर रहे हैं उसको, r/2 डिस्टेंस पे उसको पुट कर रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है, t इक्वल टू 0 टाइम पर। तो क्या करता है कि ये जो ब्लॉक जो हम रख रहे हैं, जो मास रख रहे हैं यहाँ पर m मास, ये क्या कर सकता है, सिर्फ इसी स्लॉट में मूव कर सकता है, ठीक है, इसके इधर उधर नहीं जा सकता, मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड, मतलब अलोंग ही ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। हमें निकालना है रेड जो डिस्टेंस होगा इसका, आर जो होगा ब्लॉक का इसका सेंटर से, वो क्या होगा एट टाइम, किसी टाइम टी पर, टाइम इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पे हमें रखा गया था क्या है वो r/2। तो किसी टाइम टी पर उसकी डिस्टेंस क्या होगी जब वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी, मतलब जब ये रोटेट करेगी तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ वेरी होगी, कम या ज़्यादा कुछ भी होगा। तो वो क्या होगा, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। बी पार्ट में हमें निकालना है रिएक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। टोटल नेट रिएक्शन फोर्स क्या होगा डिस्क का ब्लॉक पर, ठीक है, डिस्क के वजह से जो पूरा नेट रिएक्शन फोर्स लग रहा है ब्लॉक पर, जो ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा। ये हमें दो चीज़ें निकालनी है। ये जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट को पहले करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ब्लॉक, अगर देखें यहाँ पर देखें, फिगर में देखें अगर, तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लॉक सिर्फ इस तरह से हम देख लेते हैं, यहाँ एक स्लॉट बना लेते हैं, लेट्स से ये स्लॉट है, ठीक है, इस स्लॉट में हमारा ये मास रखा है m, ठीक है। और ये रोटेट जब करेगा, ये डिस्क पे है इस तरह से, डिस्क के अंदर इस तरह से, डिस्क के ऊपर ये बना, इस तरह स्लॉट बना है। तो ये सेंटर है, लेट्स से इसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे ही रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही ये क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट होगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये मास क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। और एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ma, नेट रिजल्टेंट जो इसका फोर्स होगा, स्यूडो फोर्स एक लगेगा, ma फोर्स लगेगा जो आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये दोनों बैलेंस करेंगे, तो जिस जहाँ पर भी वो बैलेंस कंडीशन होगी वहीं पर वो ब्लॉक क्या करेगा, रुक जाएगा। पहले तो मूव करेगा r/2 डिस्टेंस से, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा, आगे पीछे कहीं भी होगा, पीछे भी आ सकता है आगे भी जा सकता है, वही हमें कैलकुलेट करना है कि वो डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा ब्लॉक, मतलब डिस्क जब रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो ये ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस होगा अपने जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी r/2, वहाँ से डिस्प्लेस होके किसी डिस्टेंस r पे जाके रुकता है। तो वो जो r डिस्टेंस होगी उस पोजीशन पर जो ma की मैग्नीट्यूड होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, तभी वहाँ रुकेगा। नहीं तो अगर किसी का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा उस तरफ ब्लॉक मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ma होगा, ठीक है, ma फोर्स है जो, वो किसके इक्वल होने चाहिए, वो इक्वल होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है।
सो यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास रिलेशन आ गया है, क्योंकि हम जानते हैं ए इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी, क्योंकि क्या है कि ए इक्वल्स टू जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पुट कर दें अगर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। ये हो जाएगा वी डी वी डिवाइड बाई हो जाएगा डी आर। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा आर ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि वी डी वी क्या है, डी वी बाई डी आर क्या है, हमारा एक्सेलरेशन होता है, वी क्या है, वी वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 टू वी वेलोसिटी। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, ब्लॉक की 0 थी। लेट से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी, जब वो आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये हमारे पास होगा वी डी वी, और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास इधर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर कर सकते हैं उसको, इंटू आर डी आर, और लिमिट होगी इसकी आर बाई टू पे पहले रखा था। अब ये जा रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है क्या है, आर है। ठीक है, फाइनल जो पोजीशन होगी उसकी क्या होगी, डिस्टेंस आर होगी। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारे पास, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आर बाई फोर, आर स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, जो आर निकालना है हमें, डी आर यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस आर की वैल्यू निकालनी है, इस आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम फिर से लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं आर बाई टू टू आर। ठीक है, सॉरी, स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर तक वो जा रहा है, तो स्मॉल आर होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा डी आर डिवाइड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए हमारा किसके, ओमेगा डी टी के। ठीक है, v को हमने क्या लिख दिया, डी वी बाई डी टी किया, तो डी टी इधर आ गया, डी वी, v को हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, v को हमने हमने लिख लिया, v इक्वल्स टू होता है डी आर डिवाइड बाई डी टी। तो डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और डी आर इधर रह गया। ठीक है, तो डी आर के साथ हमने इसको नीचे ले लिया इसको, और ओमेगा के साथ हमने डी टी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, इसको हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे। लेट्स से इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर देखें अगर, तो जो r है हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट r इक्वल्स टू r बाई टू सेक थीटा। ठीक है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इससे क्या आ जाएगा, लिमिट चेंज करनी है हमें, तो ये आ जाएगा डी आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, डी आर इक्वल्स टू आ जाएगा आर बाई टू, और सेक थीटा का होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, सो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा फाइनली इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है इस तरह से हो जाएगा। ये हो जाएगा आर बाई टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, इंटू इंटू डी थीटा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में था यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा आर स्क्वायर बाई फोर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 टू टी, इधर था हमारा 0 टू टी ओमेगा डी टी। ठीक है, सो फाइनली इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जो, वो आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। हम इसको पहले लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, ये इक्वल होगा हमारा एल एन, लॉग ले लिया हमने यहाँ पर, ये आ जाएगा 2r डिवाइड बाई आर। ठीक है, प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा ये कैपिटल आर के। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
जो डिस्टेंस है आर निकल के आएगी, वो आ जाएगी आर इक्वल्स टू आर बाई फोर, ठीक है, आर बाई फोर मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर ओमेगा टी, ई टू द पावर ओमेगा टी, और प्लस हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। सो हमें यही कैलकुलेट करना था इसमें कि जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो हमने कैलकुलेट कर ली है। जो डिस्टेंस आर होगा वो क्या होगा, आर बाई फोर इंटू ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। तो हम देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में देखें तो हमारा जो यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जो फर्स्ट ऑप्शन है आर बाई फोर ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर निकाल लिया है, हमें ये मिल गया है, ठीक है। और डिस्टेंस मिल गई है जहाँ पर ब्लॉक रुक रहा है यहाँ पर जाके। तो जो नई डिस्टेंस है वो क्या होगा, आर बाई फोर ई टू द पावर ओमेगा टी प्लस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। मतलब क्या हो रहा है कि आर बाई टू था, अब आर बाई फोर हो गया, मतलब डिस्टेंस इसकी बढ़ गई है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई है, मतलब वो सेंटर की तरफ और जो है स्लाइड कर जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, इस पोजीशन पे जहाँ पर आर बाई फोर पर आर बाई टू पे जहाँ पोजीशन थी उसकी, उस पॉइंट पर जो एम वी स्क्वायर बाई आर था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड एम ए से जो है कम था, सॉरी ज़्यादा था। इसलिए क्या हुआ, वो मूव करके बैलेंस करने के लिए सेंटर की तरफ और मूव कर जाएगा ब्लॉक, ठीक है, उस स्लॉट में। अब इसी तरह बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में बोल रहा है द नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क, ठीक है। हमें ये निकालना है टोटल रिएक्शन क्या होगा डिस्क का, जो कि मास ए पे लग रहा है, ठीक है, इस ब्लॉक पे लग रहा है। तो वो हम निकालेंगे यहाँ पर। बी पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा बी पार्ट। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, एक डिस्क बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। इस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, ठीक है। इस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं इसको। ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी, और एक ये डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये आई है, ठीक है, ये जे कैप है, और ये के कैप होगा, ठीक है। इसके के कैप मतलब जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, ये इस एक्सिस के अराउंड जो है अबाउट ये मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ओमेगा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी होगी, जिस जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पर रखा गया है, तो इसकी वेलोसिटी इधर आएगी, तो क्या होगी वी आर लेट से, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है क्या है, जो हमने डिस्टेंस निकाल ली वो क्या है, आर है, नई डिस्टेंस, तो ये आर होगा, आर पॉइंट पे अब रुका हुआ है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखें जो ये कंडीशन बन रही है, तो यहाँ से जो आएगा, जो टोटल फोर्स हमें दे रखा है पहले उसको हम लिख लेते हैं। टोटल फोर्स हमारे पास दिया है, रोटेशनल फोर्स और इनर्शियल फोर्स के बीच में हमारे पास रिलेशन है, तो वो दिया है हमारे पास एफ रोटेशनल इक्वल्स टू, हमारे पास दे रखा है एफ इनर्शियल फोर्स, ठीक है, फोर्स इनर्शियल फोर्स जो लग रहा है ब्लॉक पर, प्लस दे रखा है प्लस 2m इंटू वी रोटेशनल, ठीक है, वी रोटेशनल इंटू आई कैप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इंटू के कैप, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, प्लस हो जाएगा m इंटू के, m इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू ये हो जाएगा ओमेगा के कैप के साथ है, ठीक है। और क्रॉस हो जाएगा ये आर आई, ठीक है, क्रॉस है आर आई के, ये एक्चुअली यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा आर आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर इंटू आई कैप, और टोटल मल्टीप्लाई बाई है ओमेगा इंटू के कैप, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया था, हम तो डायरेक्शन के साथ हमने लिख लिया। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आई की डायरेक्शन है रोटेशनल, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ओमेगा की डायरेक्शन के डायरेक्शन में है, मतलब जेड एक्सिस पे है, ठीक है। और जेड जो हमारा जे एक्सिस है उस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक मूव कर रहा है क्या है, एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ मूव कर रहा है, और जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग अबाउट जो है ये रोटेट कर रही है डिस्क। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को ओमेगा आर, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, सॉरी ये क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर जो होगा हमारा इंटू आई कैप, ये इक्वल होगा एफ इनर्शियल, ठीक है, एफ इनर्शियल प्लस 2 इंटू एम
वी रोटेशनल, ठीक है, वी रोटेशनल इंटू ओमेगा, और इसको माइनस जे लिख सकते हैं। माइनस जे क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देखें जो के है इसको इस डायरेक्शन में देखें तो एक फोर्स लगेगा, मतलब माइनस जे डायरेक्शन में इसको हम जो है कंसिडर कर सकते हैं। और प्लस ये आएगा, ये जो फोर्स होगा एम ओमेगा स्क्वायर और इंटू आ जाएगा आर और इंटू आई कैप। ये फोर्स लग रहा है, ये जो है ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, आई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा यहाँ से जो एफ इनर्शियल फोर्स है वो आ जाएगा हमारे पास 2m वी आर, ठीक है, 2m वी आर ओमेगा इंटू जे। इनर्शियल फोर्स ये लग रहा है बॉडी पर, तो इसको लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, जो r है वो हमें दे रखा है, हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो क्या था r/4, कैपिटल R/4, और इंटू में था e टू द पावर ओमेगा टी, ठीक है, और प्लस था e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ये हमने कैलकुलेट किया अभी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो यहाँ से अगर देखें तो डी आर बाई डी टी इसका निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डी आर बाई डी टी जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जो कि होगा डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, वी आर होगा। वी आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो वी आर इक्वल्स टू आ जाएगा r/4, ठीक है, ये आ जाएगा ओमेगा ई टू द पावर ओमेगा टी, ठीक है, माइनस ओमेगा ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी, ठीक है। सो यहाँ से ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये प्लस था तो यहाँ पर माइनस ओमेगा आएगा नीचे, तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। सो तो अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, जो फार्मूला आएगा वो हो जाएगा एफ इनर्शियल जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 2m आर ओमेगा, 2m, ये v की वैल्यू क्या है r, ओमेगा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा बाहर आ गया, r ओमेगा बाई क्या हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई बचेगा हमारे पास e टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। और इंटू ये क्या है, क्योंकि क्या किस डायरेक्शन में था, ओमेगा और जे यहाँ पर दे रखा है तो पहले से, तो उसको हम ओमेगा इंटू जे का है, वाई डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनर्शियल फोर्स जो लग रहा है। सो यहाँ से फाइनली हमारे पास एफ इनर्शियल आ जाएगा, वो होगा कितना, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल आउट, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई हो गया 2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, और इनटू हो जाएगा जे कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास इनर्शियल फोर्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है, इनर्शियल फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। लेकिन हमें निकालना है टोटल रिएक्शन फोर्स, निकालना है डिस्क की वजह से ब्लॉक पे जो लग रहा है, मतलब ब्लॉक जितना एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, पूरा हमें निकालना है टोटल फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो जो टोटल फोर्स आएगा, नेट रिएक्शन फोर्स जो होगा, नेट रिएक्शन फोर्स ड्यू टू डिस्क ऑन ब्लॉक, ये क्या होगा, ये फोर्स हमारा आ जाएगा एफ रिएक्शन जो होगा, ठीक है, एफ रिएक्शन जो होगा वो इक्वल होगा हमारा एफ इन जो था हमारा क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये भी फोर्स लग रहा है क्योंकि, तो ये फोर्स प्लस में आ जाए, ये पहले लिख लेते हैं इसको, ओमेगा टी, और माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये लग रहा है हमारा जे डायरेक्शन में। और एक फोर्स लग रहा है के डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, के डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, उसका मास है उसके पास, तो क्या लगेगा एम जी, और ये है के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया जो ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ये ब्लॉक जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर ओमेगा टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, और इंटू जे प्लस एम जी के कैप, ठीक है।
तो ये फोर्स जो है, इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ब्लॉक, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसके लिए सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा है, 1/2 mr²r। जो बी ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमें गाइज यही कैलकुलेट करना था कि जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो रिएक्शन फोर्स होगा, नेट रिएक्शन फोर्स होगा डिस्क की वजह से ब्लॉक पर, वो क्या होगा। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। और फर्स्ट पार्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, जो कि डिस्टेंस निकालनी थी आर आफ्टर टाइम टी। टी टाइम में वो कितनी दूर जो है मूव करेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी टी टाइम बाद, तो वो पोजीशन में निकाल ली थी। और हमने उसका उस पे टोटल फोर्स निकाल लिया, ठीक है, ब्लॉक पे एम मास पर। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।